हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है डिमांड। इस चैप्टर का एक लेक्चर पहले आ चुका है और ये सेकंड लेक्चर है डिमांड चैप्टर का। तो लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मली जो डिमांड होती है उस क्या होती है और उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा। दो तरह की डिमांड मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे और हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल करेंगे, फिर इंडिविजुअल डिमांड जो है उसका हम कर्व भी बनाएंगे, उसके बाद हम मार्केट डिमांड शेड्यूल करेंगे और उसका कर्व भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो कुछ नहीं, बहुत इजी चीज़ है। इसमें कोई एक इंडिविजुअल पर्सन किस प्राइस पे किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड करेगा उसका जो है यहाँ पर डेटा दिया होता है। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट मान लो, कोई भी एक कमोडिटी मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है। अगर एप्पल की प्राइस 5 रुपीज़ पर एप्पल समझ लो अगर होती है, मतलब एक एप्पल अगर 5 रुपये का मिलता है, तो जो हमारा एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो उसकी कितनी डिमांड करता है? ओनली 2 एप्पल बाय करेगा वो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा महंगा है। अगर वो एप्पल है 4 रुपये का हो जाए तो, अगर वो एप्पल 4 रुपये का हो जाए तो वो डिमांड कितनी कर देगा? 4, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा सस्ता होगा वो ज़्यादा खरीदेगा। फिर अगर उसकी प्राइस जो है और कम होके 3 रुपीज़ हो जाए तो और प्राइस जैसे ही कम होगी तो इस बार वो कितनी एप्पल की डिमांड करेगा? 6। फिर और प्राइस कम होके अगर पर एप्पल प्राइस 2 रुपीज़ हो जाए तो वह 8 एप्पल जो है वो बाय करेगा। और अगर उसकी प्राइस और कम होके ओनली 1 रुपी हो जाए तो उसके जो है लोअर लेवल पे आ जाए तो 10 एप्पल की डिमांड करेगा एक इंडिविजुअल, एक पर्सन। तो यही होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसके अंदर जो है कोई इंडिविजुअल या कोई एक पर्सन किस प्राइस पे किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड कर सकता है, इसका डेटा दिया हुआ होता है। ओके, अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कुछ भी नहीं है। ये जो इंडिविजुअल होते थे, जो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर हमने देखे, वो 1 पर्सन होता है, लेकिन मार्केट में तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो उन सब की अगर डिमांड को मिला दे एक पर्टिकुलर प्राइस पर तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी। किसी एक की डिमांड है तो उसकी इंडिविजुअल डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरी मान लेते हैं डिमांड, मुझे कोई एक चीज़ चाहिए, किस प्राइस पे कितनी कितनी मैं बाई करूँगा तो मेरी डिमांड होगी। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो उस प्राइस पे कितनी कितनी डिमांड करेंगे। अगर उन सब डिमांड को ऐड कर दिया जाए तो मार्केट डिमांड बन जाती है। अब इतने सारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर, तो कितने सारे कंज्यूमर होते हैं, तो उन सब को लेना और समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इजी नहीं है वो। इसीलिए यहाँ पर माना जा रहा है, इस एग्जाम्पल में मान रहे हैं कि मार्केट के अंदर ओनली 2 ही पर्सन हैं। ठीक है, एक है अपना ए और एक है बी, बस 2 ही पर्सन हैं। ठीक है, अब ए की डिमांड डी है और बी की डिमांड डी बी। ठीक है, तो अब 5 रुपये अगर प्राइस होती है ना, तो ए कितनी डिमांड करता है? 2 एप्पल की, लेकिन बी कितनी डिमांड करता है? 4 एप्पल की। ऐसे के सी डी ई एफ जी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना, लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं डिमांड करने वाले। बट उनको फिर इतना सारा लिखना और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि मार्केट में 2 ही पर्सन हैं, तो मार्केट डिमांड क्या होगी? तो यहाँ पर टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी? 6। 5 रुपये अगर एप्पल की प्राइस रहती है तो ए डिमांड करेगा 2 और बी डिमांड करेगा 4 यूनिट का, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? 6 एप्पल की डिमांड हो गई। ये मार्केट डिमांड हो गई। अगर प्राइस कम हो जाती है, 4 रुपये हो जाती है, 1 रुपये अगर डिक्रीज़ हो जाती है, तो यहाँ पर जो ए है वो कितनी डिमांड करेगा? 4 और बी कितनी करेगा? 8, तो टोटल कितनी हो गई? 12। तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? 12। ये इनकी पर्सनल और इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड को अगर ऐड कर दिया जाए तो मार्केट डिमांड बन जाती है। तो बिल्कुल सिंपल है, बस यही चल रहा है। 3 रुपीज़ पे ये 6 डिमांड करेगा, ये 12 करेगा, तो टोटल 18।
₹2 पे ये 8 डिमांड करेगा, ये 16 करेगा। जैसे जैसे सस्ता होगा डिमांड बढ़ती जाएगी। ये टोटल मार्केट डिमांड 24। अगर ये ₹1 प्राइस हो जाए तो ये 10 डिमांड करेगा, 20 करेगा तो मार्केट डिमांड 30 हो गई। तो जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड होता है, आप जानते ही हैं। आइए अब इनकी हेल्प से हम डिमांड कर्व बनाते हैं। तो दो तरीके के डिमांड कर्व बनाए जा सकते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होता है मार्केट डिमांड कर्व। तो इन दोनों को हम बनाते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हमें इंडिविजुअल जो ये शेड्यूल है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और मार्केट डिमांड कर्व के अंदर में मार्केट वाले शेड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं, और इसके लिए क्यों ना बढ़िया सा एक ग्राफ लाया जाए यहाँ पे, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ सर लाइए। तो चलिए मैं ग्राफ लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सर आप कैसे लाएंगे ग्राफ, वो मुझ पे छोड़ो। देखो हाँ, एंड तक वीडियो देखना, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। ये रहा हमारा ग्राफ, देखो आया ना, बिल्कुल सर आ गया, चला भी गया सर, ये देखो वापस आ गया। ओके, एक मिनट मैं देख लूँ आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है लेकिन आपको पूरी दिखनी भी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, आपको एकदम अच्छे से शो हो रहा है। चलिए स्टार्ट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, कौन सा कलर ले लूँ ये सही रहेगा। यहाँ हम बना देते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कुछ इस तरीके से कर्व बनाया जाता है। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक हो गया वाई। एक में लिख देते हैं हम प्राइस, यहाँ लिख देते हैं हम प्राइस। प्राइस में हम कर लेते हैं कितना है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 नहीं, हमको करना पड़ेगा ऐसे, ये 1, फिर हम कर ले 2, फिर 3, हाँ ये ठीक है। ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। क्या बात है, बरोबर गया है नहीं। ओके वाह। अब देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं, इधर प्राइस हो गई, इधर हो गई डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। ओके, डिमांड में देखें तो 10 तक है, तो 2 का कर लेते हैं 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 6, 6 से हो गया 8, 8 से हो गया 10। ये भी बरोबर आया, क्या बात है, इसको बोलते हैं किस्मत। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब प्राइस है 5 तो डिमांड है 2, तो प्राइस है 5, 5 कहाँ आएगा 4, और प्राइस ये रही, सॉरी प्राइस है 5 यहाँ पे, ये प्राइस हो गई, ठीक है। तो प्राइस है 5, दिख रहे हैं ये प्राइस, तो प्राइस है 5 तो डिमांड है 2, तो डिमांड है 2 तो यहाँ पे ओके है ना, ये हो गया यहाँ पर ऐसे। और अगर प्राइस हो जाए 4 तो डिमांड हो गई 4। अरे वाह, 4 पे 4, तो 4 पे यहाँ 4, ये यहाँ से और फिर ये यहाँ से, है ना, यहाँ से 4 वहाँ से 4। ओके जी, तो दोनों साइड से हो गया 4 4। ओके, अगला देखते हैं डिमांड हो 3, तो प्राइस हो 3 तो डिमांड हो जाती है 6, तो 3 पे होगी 6। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ती जा रही है। 2 पे 8, तो यहाँ पर हो गया 2 पे 8, अरे वाह क्या बात है। फिर 1 पे हो गया 10, वाह 1 पे 10 यहाँ पर। ओके, तो इस हिसाब से हमारा जो प्यारा प्यारा कर्व बना है वो देखिए कैसे बन रहा है, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। पॉइंट से पॉइंट मिलाते जाओ, ये देखो ये थोड़ा सा लाइन मोटा बन गया ना, इसको मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा इसको अगर छोटा करेंगे ना तो बढ़िया दिखेगा। नहीं, ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा मीडियम साइज हो तो सही रहेगा। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है सर, क्या कर रहे हो। अरे बेटा नया नया बोर्ड भी हमने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। हाँ ये है ना एकदम बिंदास। ओके, तो चलिए ये हमारा हो गया है यहाँ पर प्यारा प्यारा, क्या हो गया प्यारा प्यारा, बट हुआ क्या प्यारा प्यारा, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन चुका है। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आइए अब हम इस मार्केट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से बनाते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो इसको नीचे लाना पड़ेगा सर, बिल्कुल लाना ही पड़ेगा और लाना ही चाहिए, पर ये आ क्यों नहीं रहा है नीचे, आना तो चाहिए इसको। और ये क्या आएगा, मेरे को लग रहा है कुछ लॉक वॉक लग गया है। क्या हो गया भैया, आजा नीचे आजा, ये बोल रहा मैं आऊँगा ही नहीं। एक्चुअल में क्या है ना, ग्राफ जो लेके आए हैं हम, थोड़ा सा आपको यहाँ पता चल जाएगा, बोर्ड नया है, ग्राफ भी नया है, अच्छा बोर्ड है वैसे ये। और चलिए बहुत हो गई बातें, अब हम इधर बनाते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा इधर,
और यहाँ कर लेते हैं एक्स एक्सिस, वो हो गया वाई एक्सिस। ये एक्स इधर जीरो होता है, मैंने लिखा नहीं, सॉरी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ आ जाएगी प्राइस, यहाँ डिमांड आएगी, लेकिन कौन सी बेटा, मार्केट की डिमांड आएगी। और उधर डिमांड जो आई थी वो कौन सी थी, इंडिविजुअल डिमांड थी। तो मार्केट डिमांड कौन सी है, ये है। तो क्यों ना यहाँ से मैं इन सबको इरेज कर दूँ, ऐसे 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 करके, ऐसे। यस सर। हाँ, अब देखिए, जब प्राइस है 5 तो मार्केट डिमांड कितनी है 6, ऐसे यूँ देखना है। ओके, इस प्राइस को देखना है, इस मार्केट डिमांड को देखना है, इंडिविजुअल को नहीं देखना है। ओके, तो उसके लिए सर एक बार या आप यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर डिमांड लिख दीजिए। बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा हमको। ये हो गया 2, 2 से हो गया 6, 6 से हो गया 8, 8 से हो गया सीधा 10 और 10 तक ये। यहाँ पर 4 से 20, तो मेरे को लग रहा है 4 का ही सही रहेगा, नहीं? हाँ, तो 4, 8, 12, 12 से फिर 16, 16 से 20 और 20 से फिर 24। 4 का गैप ले लिया मैंने। आप 3 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास ग्राफ है तो। और वैसे ग्राफ ही कर्व बनाया जाता है। तो डिमांड जब, सॉरी, प्राइस जब 5 तो डिमांड है 6। तो 5 कहाँ हो गया बेटा? अरे तेरी तो सर आपने ये गलत कर दिया। हाँ, मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ मैं जो है 4 खा गया, 4 लिखा ही नहीं। 4, 6, 8 और ये 10। हाँ, अब सही है ना सर? ओके, तो हाँ, अब देखिए 5 पे कितना है 6, तो 5 कहाँ होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो 5 पे डिमांड है 6, 6 कहाँ होगा, 6 होगा 4 के बाद में 5, 6 यहाँ पे। ओके, फिर जब प्राइस हुआ 4, जब प्राइस हुआ 4 तो यहाँ पे डिमांड हो चुका है 12। तो प्राइस हुआ 4 तो डिमांड हो गया 12। वैसे मेरे को ये क्या यार सर, आप में क्या करते हो बार बार? मैं ये कर रहा हूँ कि मैं क्यों ना इसको 1 2 3 4 ही कर दूँ ना। हाँ, 1 2 3 4 5, थोड़ा कर्व बड़ा बनेगा और अच्छा बनेगा, है ना? हाँ, अब ठीक है। तो 5 पे 6, तो यहाँ है 5 और यहाँ 6 आ जाएगा इधर, 5 पे 6। ओके, फिर 4 पे 12, तो यहाँ पर 4 पे आ जाएगा आपका 12वां, ये रहा 12वां। ओके, फिर आ जाएगा 3 पे 18, तो 3 पे 18, तो 3 पे यहाँ पर 16, 16 के बाद में 17 और 18। ओके, फिर 2 पे मार्केट डिमांड है 24, तो 2 पे आ गया 24, 2 पे 24 है इधर। ओके, 1 पे 30, सर आपने 30 तो बनाया ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, हम इसको बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे सर आप? देखो तो सही, देखो कैसे बनाते हैं। अभी बताता हूँ कैसे बनाते हैं इसको, अभी बताते हैं आपको। ये देखिए, ये बढ़ा देगा, यहाँ हो जाएगा 28। पेन तो चेंज कर ली सर, 28 और ये हो गया 30 और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो 1 पे कितना 30, 1 पे 30 है मार्केट डिमांड, तो 1 पे हो गया 30। पेंसिल से बनाएंगे आप, ज़्यादा सही रहेगा। अब कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पे इसको मिला देना है, मैच कर लेना है। अरे वाह, क्या पतली सी लाइन आ रही है, बिल्कुल ही पतली लाइन आ गई है ना। अब ठीक है, ये आई थिंक 1 इधर को है ना। हाँ, इधर आएगा 1 किधर को है, 1 है 30 पे, 1 इधर को, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। कोई नहीं, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये मेरा, आप जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं ना बेटा, उनको पता है कि क्या पता है उनको, वैसे क्या पता होगा उनको, क्या पता होगा उनको, ये पता है कि सर का जो बोर्ड है ना वो चेंज हो गया है। पहले कुछ और बोर्ड यूज़ करते थे, अभी कुछ और करते हैं। और जब कोई नया नया बोर्ड आता है तो उसकी प्रैक्टिस तो चाहिए ना। बट आपके लिए कर रहे हैं कि आपको जो है ग्राफ पे कर्व समझाएं, तो वो थोड़ी सी कोशिश है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये ऐसे कर्व बनते हैं, वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व था, ये मार्केट डिमांड कर्व है। आने वाले लेक्चर के अंदर इस बोर्ड में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपके काम आएंगे। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा मैं। क्या बताना चाहूँगी सर? मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे
शायद ऐसे ले जाते हैं, वेब पे कैसे ले जाते हैं, शो डेस्कटॉप, हाँ शो डेस्कटॉप ऐसे ही मैं आपको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ और बताता हूँ कि आपको अभी शो हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, इसको हटाओ भैया, ये क्या खुल गया जिसकी वजह से शो नहीं हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा आपको, ओपन बोर्ड शो हो रहा है सीधा आपको, एक्चुअल में मेरे को लग रहा है, खैर नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे, इसको बोर्ड को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड थैंक यू, बाय बाय। बंद कहाँ से होगा यार।